फाइनली गाइस Xiaomi कंपनी की जानब से Xiaomi Redmi 15C को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा दोस्त बार बार यही कमेंट कर रहे थे क्या स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम Xiaomi Redmi 15C का कंप्लीट और हॉनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं, जिसके बाद आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा क्या ये स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए या फिर स्किप करना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्मार्टफोन भी हैं Xiaomi, Redmi और Poco ब्रांड्स के जिनकी प्राइसेस भी कम हुई हैं और प्राइसेस कम होने के बाद कुछ स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है और कुछ स्मार्टफोन ऐसे भी है जिनको आपने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। वो कौन सा स्मार्टफोन है ये हम सेकंड नंबर पर डिस्कस करेंगे। बाय द वे, मेरा नाम है मलिक अमजद, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल बेस्ट दोस्तों। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाते हैं। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूं। तो मैं अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे Xiaomi Redmi 15C की। ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में दो वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च हुआ है। फर्स्ट वेरिएंट 4GB रैम 128GB रोम वाला और इस वेरिएंट की जो बॉक्स पैक कीमत है वो है 32,000। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 6GB रैम 128GB रोम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो बॉक्स पैक कीमत है वो है 34,000 रुपये। और इस रेंज के अंदर आपको क्या अपग्रेड देखने को मिलती है जो कि Redmi 14C में नहीं है, आइए जान लेते हैं। फिर मैं आपको गाइड करूंगा क्या स्मार्टफोन को आपने कंसीडर करना है या नहीं, और साथ में आपको रीज़न भी दूंगा अगर बाय करना है तो क्यों बाय करना है, अगर नहीं करना तो किस रीज़न की वजह से आपने स्मार्टफोन को बाय नहीं करना। तो सबसे पहली जो अपग्रेड आपको 15C में देखने को मिलती है वो स्मार्टफोन की पावर बैकअप है। यहाँ पर आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है 33 वाट का फास्ट चार्जर के साथ, जबकि Redmi 14C में आपको 5160 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती थी 18 वाट के चार्जर के साथ। तो यहाँ पर आपको ये इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलती है। और सेकंड नंबर पर स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है यानी कि Redmi 15C का वो 6.9 इंचेस का है, जबकि Redmi 14C में आपको 6.88 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ Redmi 14C, लेकिन इतना ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आपको बेजल देखने को मिल जाते हैं, इसके ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और थर्ड नंबर पर स्मार्टफोन का जो मेन कैमरा है यानी कि Redmi 15C का जो मेन कैमरा है वो सेम वैसे ही है जैसे Redmi 14C में दिया गया था। दोनों स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, जबकि 15C में सेल्फी 8 मेगापिक्सल की है और Redmi 14C में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। लेकिन दोनों का डिस्प्ले कॉम्प्रोमाइज़ है जो कि आपको वाटर नॉच वाला देखने को मिलता है। तो यहाँ पर Redmi 15C को अपग्रेड नहीं किया गया। एटलीस्ट स्मार्टफोन में 5 सेल्फी शूटर कैमरा होना चाहिए था। आपका क्या ओपिनियन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। और 4 नंबर पर अगर डिस्कस करें परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस आपको सेम वैसी देखने को मिलती है जैसे कि आपको Redmi 14C में देखने को मिलती थी। सेम परफॉर्मेंस आपको 15C में भी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर भी आपको अपग्रेड देखने को नहीं मिलती। Redmi 15C में आपको IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब अगर ये स्मार्टफोन बारिश के अंदर भीग जाए या फिर पानी के अंदर गिर जाए तो आपको किसी किस्म का डैमेज देखने को नहीं मिलेगा। और ये फीचर Redmi 14C में नहीं दिया गया था। बाकी स्मार्टफोन का जो वेट है वो भी तकरीबन सेम है जैसे कि Redmi 14C का था। स्मार्टफोन का जो वेट है वो 205 ग्राम है और ये स्मार्टफोन 8.2 mm की थिकनेस के साथ आता है। और स्मार्टफोन में Android 15 OS का सॉफ्टवेयर यूज किया गया है। 1 साल का आपको मेजर Android अपग्रेड भी देखने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं क्या इस रेंज के अंदर स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए या नहीं। तो स्मार्टफोन का जो 6GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट है वो आपको 34,000 रुपए के रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है और साथ ही आपको 35,000 रुपए के रेंज के अंदर Tecno Spark 30 Pro भी देखने को मिल जाता है, जो कि एमोलेड के पैनल के साथ आता है। फुल HD प्लस डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ और फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले दिया गया। डिस्प्ले काफी ज्यादा जबरदस्त है और साथ में आपको परफॉर्मेंस भी इस स्मार्टफोन से 10 गुना बेहतर देखने को मिल जाती है, क्योंकि स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G100 की एक 4G की चिपसेट देखने को मिलती है जो कि आपको गेमिंग परफॉर्मेंस 60 FPS की प्रोवाइड कर देती है। बैक साइड पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, जबकि सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी है, साथ में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 33 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको एक अच्छा और वेल फॉर मनी स्मार्टफोन बाय करना है, देन आप Tecno Spark 30 Pro के साथ जा सकते। तो Xiaomi Redmi 15C की जो प्राइस है स्टिल 5000 रुपये ज्यादा रखी गई है। स्मार्टफोन का जो 6GB रैम 128GB रोम वाला जो वेरिएंट है अगर आपको 27 से 28 या फिर 29,000 रुपये के रेंज के अंदर देखने को मिलता है देन ये स्मार्टफोन आपके लिए वेल फॉर मनी होगा। और स्मार्टफोन का जो 4GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट है वो आपको 25,000 से ऊपर का देखने को नहीं मिलना चाहिए। अगर 25,000 में मिलता है देन आप इस वेरिएंट को भी कंसिडर कर सकते हैं।
आपका क्या ओपिनियन, आप क्या सोचते हैं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 2 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Xiaomi Redmi Note 13, जो कि 8GB RAM और 256GB RAM वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 60,000 रुपए थी, यानी कि 60,000 थी। लेकिन 14,000 के प्राइस कट के बाद इस स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत थी वो 44,500 रुपए थी। और इस रेंज के अंदर यह स्मार्टफोन भी आपके लिए वेल फॉर मनी है। और इस स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है, जो कि 8GB RAM और 128GB RAM के साथ आता है, और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 54,000 थी, यानी कि 54,000 रुपए थी। लेकिन 11 से 12,000 रुपए का डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 42,500 रुपए, यानी कि 42,500 रुपीज। और इस रेंज के अंदर आप इस वेरिएंट को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 3 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Xiaomi Redmi A3, जो कि 4GB RAM और 64GB RAM वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 24,000 रुपए थी, यानी कि 24,000 थी। लेकिन 6,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो 18,000, यानी कि 18,000 रुपए। और इस रेंज के अंदर आप स्मार्टफोन को डे टू डे यूज के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए आंखें बंद करके कंसीडर कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 4 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, जो कि 12GB RAM और 512GB RAM वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,50,000 रुपए थी, यानी कि 150K थी। लेकिन 25,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,25,000 रुपए। और इस रेंज के अंदर यह स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि सेम रेंज के अंदर आपको Oppo Reno 13 5G देखने को मिल जाता है। और अगर 15,000 रुपए और इंक्रीज करें तो आपको Oppo Reno 14 5GB देखने को मिल जाता है। और ये दोनों स्मार्टफोन से काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं। और साथ में आपको 1,25,000 से 1,28,000 रुपए के रेंज के अंदर Vivo V50 5GB देखने को मिल जाता है, जो कि 256GB RAM वाला वेरिएंट है। ये तीनों स्मार्टफोन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आप इन तीनों स्मार्टफोन में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने Redmi Note 13 Pro Plus को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 5 वाले स्मार्टफोन की। और काफ़ी ज़्यादा दोस्त कमेंट्स करते हैं Redmi Note 14 Pro Plus को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो ये स्मार्टफोन 12GB RAM और 512GB RAM वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,50,000 रुपए थी। 20,000 के प्राइस कट के बाद इस स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,30,000 रुपए। और सीरियसली अगर मैं स्मार्टफोन के फीचर को देखूँ तो ये स्मार्टफोन भी 1,30,000 रुपए के रेंज के अंदर आपके लिए वेल फॉर मनी नहीं है, क्योंकि इस रेंज के अंदर मैं आपको ऑलरेडी 3 स्मार्टफोन रिकमेंड कर चुका हूँ। Vivo V50 5G, Oppo Reno 13 5G और Oppo Reno 14 5G। ये तीनों स्मार्टफोन इस स्मार्टफोन से काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं। आप इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने गलती से भी Redmi Note 14 Pro Plus को कंसीडर नहीं करना। आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 6 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Xiaomi Redmi A3X, जो कि 3GB RAM और 64GB RAM वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 21,000 रुपए थी। लेकिन 4,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 17,500 रुपए, यानी कि 17,500 रुपीज। और इस रेंज के अंदर यह स्मार्टफोन भी आपको डे टू डे यूज के लिए काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। आप स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप Redmi 15C के बारे में डिटेल के साथ जान चुके हैं। स्मार्टफोन को बाय करना, स्किप करना और बाकी स्मार्टफोन के लेटेस्ट प्राइसेस क्या और कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वेल फॉर मनी है, तमाम तर चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिटेल के साथ डिस्कस कर दी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और फ्यूचर में ऐसे मज़ीद लेटेस्ट एंड बेस्ट स्मार्टफोन के वीडियोस को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बाइट्स को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।